नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में स्पर्श पाठ्य पुस्तक एवं संचयन पूरक पुस्तक के पाठ पढ़े थे और आज हम इस कक्षा में व्याकरण का पाठ शब्द और पद पढ़ने जा रहे हैं। शब्द और पद को कक्षा 9वीं के कोर्स बी के 2020-21 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, यानी इस वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बच्चों, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम सभी ने प्रारंभिक कक्षाओं में वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र पहचान होती है और उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। और व्यंजनों के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जिनका हम बिना स्वरों की सहायता के उच्चारण नहीं कर सकते। ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको अक्षर भी कहते हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी अर्थ सहित, यानी जिसका अर्थ निकलता हो। यहाँ पर शब्द की परिभाषा देखेंगे। वर्णों का सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है ती ग ल, यानी यहाँ पर 3 वर्ण है। ती ग ल, त के अंदर ई का स्वर है, ग और ल के अंदर अ का स्वर है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, यानी ती ग ल को जोड़ दें तो एक शब्द बनेगा तिगल। लेकिन तिगल का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यह एक निरर्थक शब्द है, अर्थात यह सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए इसे शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगर हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रख दें तो शब्द बनेगा गलती, और गलती का अर्थ निकलता है, तो यह एक सार्थक शब्द है, अर्थात गलती को हम शब्द के श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है चाबज। चाबज, अगर चाबज को भी हम जोड़ दें और पढ़ें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात यह शब्द की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि शब्द हमेशा सार्थक होता है जिसका अर्थ निकलता है। तो चाबज का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह सार्थक शब्द नहीं है और इसे शब्द की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। इसे सही क्रम में रखेंगे तो बच्चा शब्द बनेगा जिसका अर्थ निकलता है, इसलिए यह शब्द है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वह व्याकरण के नियमों से बंधा रहता है, यानी शब्दों का प्रयोग हम जब वाक्य में कर दें तो उसके साथ व्याकरण के नियम जुड़ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर वह शब्द व्याकरण के नियमों से बंधा रहता है, इसलिए उसे पद कहते हैं। उदाहरण, राम मेरा दोस्त है। यहाँ पर दोस्त का प्रयोग एक वाक्य के अंतर्गत किया गया है, यानी एक वाक्य में इस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्त एक शब्द नहीं होगा, यहाँ पर दोस्त एक पद बन जाएगा। दूसरा उदाहरण है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पर अगर भारत अलग से होता तो वह शब्द कहलाता, लेकिन भारत शब्द का प्रयोग हमने वाक्य के अंतर कर दिया है, यानी वाक्य के अंदर कर दिया है, तो यहाँ पर भारत शब्द नहीं पद बन जाता है। शब्द और पद में अंतर।
पहला, शब्द स्वतंत्र होते हैं, यानी शब्द स्वतंत्र होता है और पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा, शब्द व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है, यानी व्याकरण के नियमों से बंधा नहीं है, लेकिन पद व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ होता है। तीसरा, शब्द शब्दकोश में पाया जाता है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, और पद शब्दकोश में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, गणेश, यानी गणेश एक शब्द है, लेकिन गणेश शब्द का प्रयोग हमने वाक्य में कर दिया, यानी गणेश ने आम खाया, तो यहाँ पर गणेश पद बन जाता है, वह शब्द नहीं रहता है। बच्चों, शब्द और पद के अंतर्गत परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा लिखिए। दूसरा, पद किसे कहते हैं या पद की परिभाषा लिखिए। तीसरा, शब्द और पद में क्या अंतर है या शब्द और पद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा, कोशीय शब्द और पद में क्या अंतर है, सो उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण के साथ समझाइए। पांचवा, कमरा, घर में, चेन्नई, रेल से, इनमें से शब्द और पद को अलग अलग करके लिखिए। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आशा है कि आप सभी को पढ़ाया गया पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।